हाय दोस्तों, आज खुशहाल रहने का दिन है। यह बैसाखी का दिन है। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए, नाच गाना ढोल बाजे मृदंग की आवाज़ से हमारा देश आज गूंज रहा है। ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया की हर जगह में एक जगह बनाई है हमारी सिख कम्युनिटी ने, जो एक अत्याचारी शासन के विरोध में खड़ा हुआ था। आज वो पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है और सम्मान से रहता है, सिर उठा के रहता है। इसके विषय में हम जानेंगे। 1699 में आनंदपुर साहिब में एक गुरु गुरु खालसा पंथ का जन्म होता है, जिसको खालिस खालिस मतलब पवित्र होता है उनके उसमें। और गुरु गोविंद सिंह को लगातार 10 गुरु उनके होते हैं। गुरु मतलब जो संत, जो अच्छे जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो एक के बाद एक वो करते हैं, टीच करते हैं। और इसी से उनने मंदिर भी बनाया था, स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। और हर शहर में आपको गुरुद्वारा मिलेगा। नांदेड़ में भी है, राजस्थान महाराष्ट्र के नांदेड़ में है, जहाँ उनके औरंगजेब के सिपाहियों ने उनको गोद गोद के मारा था, और वो उनके उसमें बनाया गया है। करतारपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह का वो बहुत विशाल का वो है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दुष्ट पाकिस्तानों के हाथ में चला जाएगा, कभी अंग्रेज हमारे देश के टुकड़े कर देंगे और ये हमारी खुशियों को छीन लेंगे। जो ये भांगड़ा करते, भांगड़ा और गिद्धा जो होते हैं, वो जब फसल आ जाती है खेतों में, गेहूं चने कट जाते हैं। हमारा जो देश है वो फसलों पे, मौसम पे डिपेंड होता है। जब फसल आती है तो हर 2-3 महीने में कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं, उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। साउथ में पोंगल बोलते हैं, जब धान धान कट जाती है वो होता है। असम में बिहू होता है, रंगाली बिहू कहलाता है, जहाँ पे इसी इसी दिन होता है, जहाँ पे वो नाचती हैं। ये यंग लड़कियां जो मैरिज जिनकी नहीं हुई है, वो बढ़िया कपड़े पहन के और बांसुरी और उसकी ढोल ताल की उसमें बड़े सुरीले डांस करते हैं। चूड़ा और दही खाते हैं, वो भी फसल के उसमें है। और आज पूरे देश में उनके वाहवाही होती है। और इस समय उनको देश से अटैच हो गए हैं, वो डेवलपमेंट हो रहा है उनके यहाँ भी। तो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भगवान ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत दिए हुए हैं, उसको बस संजोने की जरूरत थी। तो ये सिख पंथ की जो स्थापना हुई थी, मुस्लिम के अत्याचारों के कारण हुई थी। जो वहां से आते थे, लूटते पड़ते थे। रंजीत सिंह जो थे, रंजीत सिंह ने और दिलीप सिंह जो उनके बेटे थे, उनने पूरे समय लड़ाई की है इनसे और लोगों को लड़ा है। कश्मीर से ब्राह्मणों का जब अत्याचार करते थे, उनकी लेडीज उठाते थे, तो वो बेचारे हाथ जोड़ते थे, तो उनके साथ खड़े होकर उन्होंने लड़ाई की है। और बराबर जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने बराबर लड़ते रहे। लेकिन बाद में जो अंग्रेज आ गए हैं, तो अंग्रेजों ने फिर उनको डिसमेंटल करना, संधि करना, इधर से उधर करना, उससे वो 200 साल तक अंग्रेजों ने फिर राज किया। इस तरह से उनने पंच पंच परमेश्वर की जो मतलब 5, सबसे पहले उनने 5 प्यारे बनाए थे, जो जो लॉयल जिसको हम बोलते हैं, उनको बुलाया था। उनको लगा कि कौन मेरे लिए सिर कटाने को तैयार है, ये बोला था। लेकिन जब अंदर ले जाके उनको पगड़ी कड़ा कंघा पहनाते हैं, वो करते हैं, और जब लाते हैं तो पब्लिक खुश हो जाती है उनको देख के। और वहाँ से सिख पंथ की स्थापना होती है, जो आज अपनी मजबूती से खड़ा है। उसका एक कारण और भी था, इन्हें जो जलियांवाला बाग किया था, वही उसका उसके दिन किया था 13 अप्रैल को। लोग त्योहार मना रहे थे, नाचते गाते हैं, छोटा सा मैदान है वहाँ पे, मना रहे थे। और जनरल ओपी डायर को पहले से वो था, इंस्ट्रक्शन थे इंग्लैंड की गवर्नमेंट को। वो कहते जरूर हैं कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं था, हमने कोई प्लानिंग नहीं थी, इन लोगों ने आंदोलन किया इसलिए मारे। एक्चुअली अंग्रेज शासन को अपने सैनिकों को खिलाने के लिए दाना पानी नहीं था, वो सब यहाँ से ले जाके पूर्ति करते थे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो वहाँ उनको गल्ला पानी, खाने का सामान चाहिए था, वो सब इंडिया से मिलता था, उसके लिए उन्होंने किया था। और यहाँ पे इसीलिए वो फूट डालते थे और राज करने का उनका वो किया था।
तो जब उन्हें जनरल ओ डायर थे, जो पंजाब के गवर्नर जो थे, और एक और थे रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर थे, वो आर्मी के चीफ थे। तो उन्होंने 2 गाड़ी ले जाते हैं, मशीन गन ले जाते हैं 2, और 60 सैनिक ब्रिटिश सैनिकों को ले जाते हैं चालाकी से, और 1 ही ओपनिंग थी। तो 1000 फीट समझ लो, 1000-2000 फीट का एक वो है, खाली जगह थी जहाँ लोग बच्चे खेलते थे और इस तरह के नाच गाना फंक्शन होता था, तो लोग उसी में इकट्ठे हुए थे। और उसने डायर ने वहाँ पे जो गोली चलाई, तो चूंकि रास्ता बंद कर दिए थे, तो 400 से ज्यादा लोग, वहाँ एक कुआं बना हुआ था जान बचाने के लिए, उसमें कूद गए और बाकी गोलियों से मारे गए, खूना खान हो गए। वहां से जाके उसको देखा सरदार हमारे भगत सिंह ने देखा, जब वो 9 साल के बच्चे थे और 11 साल के थे ऊधम सिंह, उनने जब देखा। और गुरु राजगुरु और सुखदेव, वो भी उनके साथी थे। जब उनने अत्याचार देखा कि लाला लाजपत राय को लाठी से मार पीट पीट के मार दिया था, और उसके पहले रोलट एक्ट एक पास हुआ था, रोलट एक्ट मतलब 2019 में पास हुआ था, जिसमें उनने एक वो बना लिया था, कानून बना लिया था कि किसी को भी बिना बोले हम अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हैं। उसी कारण उनने इनको भी रखा था, भगत सिंह, इनको सबको रखा था। लाला लाजपत राय को मारा था, उनके झूठे केस में उनको लगा के उनको फांसी दी थी। और ये बाद में ऊधम सिंह वहां जाते हैं, और 40 साल बाद जाके इंग्लैंड में जाके जनरल ओडायर को असेंबली में गोली मारते हैं। और बाद में 3 महीने बाद ही उनके जून के महीने में, मार्च में उनने गोली मारी थी और जून के महीने में उनको फांसी दी जाती है। तो उनकी शहादत के, उनके त्याग के उसमें, चूंकि उनने इसे बैसाखी के दिन किया था, तो उसकी याद हम ना भूलें करके उसको वहां पे स्मारक बना है और लोग देखने जाते हैं। गोलियों के निशान है आज भी। आज तक इंग्लैंड की गवर्नमेंट से माफ़ी मांगने को बोला है, वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, और हमारे लोग उसको आज भी जीवित रखे हुए हैं। और ये बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, ये आज से नहीं है, 200-400 साल पहले से जो हमारी कम्युनिटी बैसाखी का त्यौहार मनाते आ रही है। और बैसाखी का त्यौहार है, न्यू ईयर शुरू होता है, तो जैन कम्युनिटी भी ये मानते हैं कि ऋषभ देव जो उनके फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए वो भी एक नया कैलेंडर शुरू करते हैं, तो वो भी इस दिन खुशी मनाते हैं। हिंदू, क्योंकि हिंदू भी इससे ही हिंदुओं की रक्षा करते थे, हिंदू ही ये लोग हैं। तो और मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लंगर होता है, खाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसलिए मैंने आज आपको बैसाखी के विषय में बताया गया। बैसाखी को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, हमको दूसरों को उनकी बैसाखी में उनको आज हम पैर तोड़ के उनको बैसाखी में बिठा के बाहर करना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब है।